हेलो एवरीवन, आई एम सलोनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की तरफ से प्रोवाइड की जाने वाली क्लास 8 की सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट नंबर 24, जिसकी डेट हमें प्रोवाइड की गई है 7 अक्टूबर 2021। तो आज की इस वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज की इस वर्कशीट में हम इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड एवरीवेयर ऑल अराउंड अस ऑन दी अर्थ। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बच्चों, वो हर जगह अर्थ पे सर्वाइव कर सकते हैं। अभी जहाँ आप बैठे हैं वहाँ पे भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखेंगे नहीं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम नेकेड आइट से नहीं देख सकते, लेकिन वहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। आप जब जो एयर ब्रीथ कर रहे हैं उस एयर में भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिले हुए हैं और वो भी आपकी बॉडी के अंदर जा रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सम ऑफ दीज आर यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाइल सम आर हार्मफुल। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूज़फुल होते हैं और कुछ हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। Useful microorganisms provide us various products which we can eat like curd, bread, cake। जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूज़फुल कैसे होते हैं, वो हमें वेरियस प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे कि कर्ड, ब्रेड, केक। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं, बेकरी के सामान बनाने में, यानी कि चॉकलेट, केक, ब्रेड, चीज़। ठीक है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज़फुल इन प्रोडक्शन ऑफ चीज़ बनाने में भी किसका यूज़ होता है, बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया क्या है बच्चों, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पार्ट है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड, अल्कोहल एंड केक। They are also used in cleaning up of the environment. For example, they decompose organic waste, vegetable peels, remain of animals, feces, etc. एंड कीप दी अर्थ हेल्दी। तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे इन्वायरमेंट को भी क्लीनिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। वो कैसे बच्चों, क्योंकि वो जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिकम्पोज कर लेते हैं किसको, ऑर्गेनिक वेस्ट को। एग्जाम्पल में वेजिटेबल पील्स, वेजिटेबल के छिलके, एनिमल्स का देखो, जब एनिमल्स मर जाते हैं तो वो उसी ज़मीन पे रहते हैं ना, और फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उनको डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। रिमीन्स ऑफ एनिमल, यानी एनिमल का जो पार्ट, जो हिस्सा ज़मीन के ऊपर पड़ा हुआ है, उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारी जो अर्थ है वो हेल्दी रहती है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। जो बैक्टीरिया होते हैं वो किस में यूज़ होते हैं, मेडिसिन बनाने में भी यूज़ होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सेशन नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में हमने एक पूरी वर्कशीट करी है। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एग्रीकल्चर के लिए भी यूज़फुल होते हैं। क्या करते हैं, वो इंक्रीज़ करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को, और फिक्सेशन नाइट्रोजन में भी हेल्प करते हैं। ठीक है। किस किस चीज़ में, मेडिसन में, बेकरी में और नाइट्रोजन फिक्सेशन में। तो इस वर्कशीट में हमने सारे यूज़फुल पढ़े हैं। अब नेक्स्ट वर्कशीट में शायद हम सारे के सारे वो पढ़ेंगे। जैसे इस वर्कशीट में हमने क्या पढ़े हैं, यूज़फुल पढ़े हैं, है ना। अब अगली वर्कशीट में हम हार्मफुल के बारे में पढ़ेंगे। तो अब आते हैं फटाफट से हमारे क्वेश्चन आंसर पे। तो हमें क्वेश्चन आंसर में क्या दिए गए हैं, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। तो हमसे पूछा गया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टी सेलुलर होते हैं। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो बच्चों, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। जैसे कि यूनिसेलुलर में आप बोल सकते हो बैक्टीरिया। ठीक है। तो यस, आप इसका आंसर क्या लिखोगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर बोथ ऑफ दीज यूनिसेलुलर ऑल्सो एंड मल्टी सेलुलर। ठीक है। और यूनिसेलुलर का आप एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो, बैक्टीरिया। और मल्टी सेलुलर का आप एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो, एल्गी लिख सकते हो। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या है, गिव सम एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हमें यहाँ पे क्या बताना है, एग्जाम्पल्स बताने हैं। तो बच्चों आओ,
क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग आंसर एक ही साथ देखते हैं। तो बच्चों पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है। पहले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज yeast are unicellular while other type of microorganisms such as blue green algae are multicellular। ठीक है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। सेकंड क्वेश्चन में हमसे एग्जाम्पल्स पूछे थे किस किस के, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के और मल्टी सेलुलर थे। तो यूनिसेलुलर में आप क्या लिख सकते हो बच्चों, यूनिसेलुलर में आप बैक्टीरिया एंड यीस्ट लिख सकते हो, और मल्टी सेलुलर में आप लिख सकते हो प्लांट, एनिमल, डॉग, कैट। ठीक है, अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू अस विद सुटेबल एग्जाम्पल। हमसे क्या पूछा गया है, विद एग्जाम्पल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इम्पोर्टेंस को हमें डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पे आप ऊपर आ जाओगे तो यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको आंसर लिखा हुआ, पूरी वर्कशीट में ही एक्चुअली इम्पॉर्टेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन हम पूरी वर्कशीट नहीं लिखना चाहें तो हम कहाँ से लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ से। दे आर ऑल्सो, देखो पहले ये लिख देना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस, दे आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड, अल्कोहल एंड केक। ठीक है, ये थर्ड में फर्स्ट पॉइंट। फिर उसके बाद दे आर ऑल्सो यूज्ड इन द क्लीनिंग अप ऑफ एनवायरनमेंट, फॉर एग्जाम्पल दे डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील्स, रिमेन ऑफ एनिमल फेसेस एक्सेट्रा एंड कीप द अर्थ हेल्दी। ये हो जाएगा क्या, सेकेंड पॉइंट। और लास्ट पॉइंट में आपको क्या लिख देना है, बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन दी प्रिपरेशन ऑफ मेडिसन। ठीक है, तो ये हो जाएगा थर्ड पॉइंट। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर नंबर थर्ड का पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 एक और बार देख लेते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ से यहाँ तक आंसर नंबर 3 का पॉइंट नंबर 1, यहाँ से यहाँ तक पॉइंट नंबर 2 और यहाँ से यहाँ तक पॉइंट नंबर 3। ठीक है, तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट। फटाफट से ये वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर को सेंड कीजिए और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बाय बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।